बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है। तो आप कौन सी पोजीशन में? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. लेट्स गो भाई। आप क्या YouTube सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है या फिर ये एक नया बैटलफील्ड है जहां कंटेंट क्रिएटर के नाम पर यूथ के दिमाग को पॉइजन किया जा रहा है? एक ऐसा बैटलफील्ड जिसमें मजाक के पर्दे में छुपा है एक एजेंडा, वल्गैरिटी, शेमलेसनेस और कल्चरल डिग्रेडेशन का एजेंडा। और इस बैटलफील्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है? और आज हम एक्सपोज करेंगे यूट्यूब के उस डार्क साइड को जो इंडिया के यूथ के माइंडसेट को सीक्रेटली रिप्रोग्राम किया जा रहा है। और शुरुआत होती है इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी से। हम आते हैं पहले पॉइंट की तरफ। एक ऐसा शो जो सपोर्टली कॉमेडी और फन के लिए था, लेकिन जब इसके असली चेहरे से पर्दा उठा तो सिर्फ एक सवाल उठता है। और इंडियाज गॉट लेटेंट एक यूट्यूब शो जो समय रैना का ब्रेन चाइल्ड था, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्वा और भी नए कंटेंट क्रिएटर शामिल थे। और फिर आता है एक ऐसा मोमेंट जो सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि एक डिलिबरेट साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। एक ऐसा क्वेश्चन जिसे सुन के हर इंसान डिस्गस्ट फील करेगा। क्यों बजा खत्म हो गई है क्या? लेकिन सोचो ये किस तरह का नॉर्मलाइज हो रहा। ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड मजाक नहीं है, ये एक माइंड शिफ्टिंग फॉर्मूला है जो ये इन्फ्लुएंसर अपनी ऑडियंस पे टेस्ट कर रहे हैं। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ, यूट्यूबर्स के कंट्रोवर्सीज। इंडिया के नए इन्फ्लुएंसर का एक ही फॉर्मूला है, कंट्रोवर्सीज बनाओ, आउटरीच ले जाओ और वायरल हो जाओ। ये क्रिएटर यूथ को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे बल्कि उनके मॉरल कंपास को ध्वस्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। समय रैना जिसे एक इनोसेंट कॉमेडियन माना जाता था, उसके शो पर एक ऐसे स्टेटमेंट दिए गए जो सिर्फ एक कॉमेडी का हिस्सा नहीं बल्कि उनकी एक स्ट्रेटेजी थी। और फिर कंट्रोवर्सी के बाद क्या होता है? पब्लिक आउटरीच बढ़ती है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? एक फॉर्मल अपॉलॉजी, एक स्क्रिप्टेड रिग्रेट पोस्ट और फिर वही गंदा कंटेंट दोबारा। और ऐसा नहीं है कि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी तो ये कुछ भी बोलेंगे और वल्गैरिटी फैलाएंगे। पॉइंट नंबर 3, फेक पर्सनैलिटी। जो आप देख रहे हैं वो असलियत में है क्या? आज का डिजिटल एरा सिर्फ कंटेंट का नहीं, एक केयरफुली क्राफ्टेड पर्सनैलिटी का भी है। जो आपको यूट्यूब पर दिखा रहा है क्या वो रियल है? और अक्सर हमें लगता है कि ये बड़े बड़े यूट्यूबर परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, ये मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें करते हैं और एक गुड बॉय वाली इमेज मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इनकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी और ऑनलाइन पर्सनैलिटी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का। रणवीर अलाहाबादिया एक ऐसी वॉइस इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसर की इमेज थी, लेकिन जब रियलिटी सामने आई तो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं बनी, उसकी पूरी रेप्यूटेशन खत्म हो गई। और एक ऐसा इंसान जो यूथ को लाइफ एडवाइस देता था, उसके खुद के वर्ड्स उसको ले डूबे। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, हिस्ट्री उठा के देखो तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर मिलेंगे जिन्हें लोग रोल मॉडल मानते थे, लेकिन जिन्होंने अपने रियल फेस से दुनिया को शॉक कर दिया। जब सच सामने आता है तो लोग जिनके चरण छू रहे होते हैं वही उनको नीचे गिरा देते। और ये सीधी बात है कि ये एक डिजिटल नंबर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, लीगल एक्शन एंड पब्लिक बैकस्लैश। जब इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी पीक पर पहुंची तो एक के बाद एक लीगल एक्शन शुरू हो गए। आसाम और मुंबई पुलिस ने डायरेक्ट FIR फाइल कर दी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, महाराष्ट्र साइबर सेल ने 50 लोगों को सैमन किया, जिसमें आशीष चंचलानी, अपूर्वा, रणवीर अलाहाबादिया के मैनेजर और उनके वीडियो एडिटर भी शामिल थे। बीजेपी फंक्शनरी के कंप्लेंट के बाद पुलिस ने समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मुंबई पुलिस रणवीर अलाहाबादिया के घर पे इंक्वायरी के लिए विजिट किया, लेकिन घरों को लॉक मिला। समय रैना ने माफी मांगकर सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, लेकिन क्या ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है?
समय रैना जो अभी यूएस में है उसको वापस बुलाया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं है, एक लार्जर इशू है। पॉइंट नंबर 5, यूट्यूब का फ्यूचर, क्या ये और भी बुरा होगा? अगर आज ये लोग ये सब इतनी आसानी से कह रहे हैं तो कल क्या होगा? सोचा ही कब कि यूट्यूब सिर्फ कंट्रोवर्सी और शॉक वैल्यू का प्लेटफॉर्म बन जाएगा? अगर आज इस ट्रेंड को नहीं रोका गया, कल का डिजिटल इंडिया कैसा होगा? मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या सोचते हैं? अगर हम ऐसे क्रिएटर को सपोर्ट करना बंद करेंगे तो ऐसे क्रिएटर हर जगह बढ़ते रहेंगे। सोच लीजिए, क्योंकि आज जो आप ये गंदगी देख रहे हैं वो कल जाके इतना नॉर्मल हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अब लास्ट में बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर का इन्फ्लुएंस हार्मफुल है तो इस वीडियो को शेयर करें, हमें कमेंट्स में बताइए आपका इन कंट्रोवर्सीज पे आपका क्या ओपिनियन है, और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।